हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप अपने ओल्ड शॉल का रीयूज़ करके आप अपनी सुंदर सी कुर्ती बना सकते हैं विंटर्स के लिए। तो बहुत ही इजी मेथड बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें क्या करना है, सबसे पहले खोल के रख लेना है शॉल को। तो हम ये जो बीच में डिज़ाइन है, हम इसमें से इसकी कुर्ती बनाएंगे। साइड का जो बॉर्डर है हम उसको अलग करके कट कर देंगे कि उस बॉर्डर को हम यूज़ करेंगे स्लीव्स के लिए, क्योंकि इस कपड़े की जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो बहुत थोड़ी सी कम है। तो इसलिए हम इसका बॉर्डर है अब उसका रीयूज़ करके हम इसमें से स्लीव निकालेंगे और बीच वाला जो डिज़ाइन का पैटर्न है इसमें से हम इसकी कुर्ती निकालेंगे। सेम इस तरीके से दूसरी साइड का जो बॉर्डर है हम उसको भी इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए, दोनों बॉर्डर कट करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा अंदर की साइड में रख देना है आपको इस शॉल को। और उसके बाद में आपको ये देखिए इस तरीके से 2 फोल्ड किया, बराबर करने के बाद इसको 4 फोल्ड में कर देना है। चारों तरफ से एक चीज़ का ध्यान रखें, बराबर होना चाहिए। अब हम इसमें मेजरमेंट्स लगाएंगे, तो पहले चारों तरफ से बराबर देख लीजिए आप। सबसे पहले हम शोल्डर लगाएंगे। शोल्डर हम इसका 6.5 इंच पे रखेंगे। आर्म होल हम इसका 6.5 इंच पे रखेंगे। दोनों 6.5 इंच पे रखना है और यहाँ से भी हमें 6.5 इंच ही लेना है और इसका इस तरीके से एक बॉक्स तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है, आर्म होल के ऐसे शेप को रखना है। 2.5 इंच पे निशान लगा जहाँ पे आपकी हाई चेस्ट आएगी, 6 इंच पे जहाँ पे कमर, और हमारा 14 इंच पे इसका जो चाक का यानी कि स्लिट्स आएगा, तो उसके निशान आपको लगा लेना। अब मेजरमेंट्स लगाएंगे बॉडी के। चेस्ट 32 है, 32 का 1/4 होता है 8 इंच, तो 8 इंच पे लगाया। इस तरीके से हाई चेस्ट पे भी लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लो चेस्ट पे लगाते हो, हाई चेस्ट पे नहीं लगाते, तो हमारा सूट टाइट हो जाता है। अब हम कमर का लगाएंगे, तो कमर इसकी 28 है, 28 का 1/4 होता है 7 इंच, 7 इंच लगाएंगे। और हिप भी इसका 32 इंच है, 32 का हमारा 8 इंच आया, तो हम 8 इंच पे लगाएंगे। सेम इस तरीके से दामन पे भी इस तरीके से 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से निशानों को आपस में इस तरीके से आप चाहें तो हाथ से मिला सकते हैं या फिर स्केल से भी इस तरीके से मिला सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपस में निशानों को मिला लेंगे। अब हम इसके आर्मोल पे गोलाई देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से 1.5 इंच का मार्क करेंगे और इसके यानी कि आर्मोल की गोलाई दे देंगे। इस तरीके से फिटिंग वाले निशान से इस निशान को मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है। हम थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए जो भी एक्स्ट्रा है हमारा, हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो हम 1 इंच का मार्जिन रखते हैं, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको देखिए यहाँ से ये ऊपर की साइड से कपड़ा हमारा जॉइंट है, तो हम इसको खोल लेंगे। पहले दोनों पार्ट्स को अलग करेंगे। तो हम शोल्डर की साइड से जो हमारा कपड़ा जॉइंट है हम उसको वहाँ से अलग करके कट कर देंगे, जिससे कि हमारे दोनों फ्रंट और बैक अलग अलग हो जाए। तो ये देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट पार्ट को हटा देना है। हम बैक गले के निशान लगा लेते हैं। पीछे की जो गला है उसकी जो चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और लंबाई हमारी 5.5 इंच तैयार है, तो आधे इंच सिलाई में भी जाएगा, तो हम इसका 6 इंच पे मार्क करेंगे। आधे इंच प्लस करते रखना है, क्योंकि हमारा आधा इंच शोल्डर की सिलाई में जाता है। तो इन निशानों को आपस में इस तरीके से आपको मिला देना है। क्रॉस का निशान देते हुए आपको गोलाई दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बैक का नेक तो हमारा हो चुका है तैयार। अब हम क्या करेंगे, जिसका फ्रंट का नेक है फ्रेंड्स, हम उसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि फ्रंट का नेक हम इसमें कपड़े से या फिर बुकरम से बना सकते हैं, पर हम इसको कपड़े से बनाएंगे तो हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा गोटा है, हम इसमें से इसके स्लीव की कटिंग करना बताएंगे आपको। आपको 4 फोल्ड में कपड़े को रख लेना है। इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे हमें जितना ज़रूरत है उस हिसाब से हम कपड़े को रख लेंगे। 4 फोल्ड में हमने इस तरीके से बॉर्डर को रखा और तैयार जो लेंथ है स्लीव की वो 10 इंच है, तो अभी जितना आ रहा है हम उस हिसाब से ले लेता है। अभी हमारा बॉर्डर स्टेप पे 4 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे एक स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, जिससे कि हमारा ऊंचा नीचा कपड़ा है वो सीधा हो जाए। और जो माइनस में जाएगा हम बॉर्डर जब इसमें जॉइंट लगाएंगे तो उसमें अटैच करके हम स्लीव की लेंथ बढ़ा लेंगे। अब हमें क्या करना है, 2.5 इंच डाउन का निशान लगाना है और इस तरीके से बाजू की गोलाई दे देनी है। ये इस तरीके से आपको शेप दे देनी है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपको इस तरीके से कटिंग कर देनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसके स्लीव का राउंड लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा है 12 इंच, तो 12 का आधा होता है 6 इंच, तो हम यहाँ से पहले 6 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। और 1 इंच हम इसका मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से, और इन निशानों को आपस में मिला के जो एक्स्ट्रा है हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए स्लीव्स की कटिंग तो हो चुकी है। अब इस तरीके से जो हमारा बॉर्डर है उसके इस तरीके से जॉइंट लगा लगा के हम इसकी स्लीव की लेंथ जो है हम इंक्रीज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी अपनी लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए हमारा शॉल का कपड़ा स्ट्रेट है और हमारा इतना कपड़ा बचा नहीं है, तो कि और पट्टी से हम इसका गला बनाएं। तो आपको क्या करना है, बहुत इजी तरीका बता रही हूँ आपको। स्ट्रेट पट्टी कट कर लेनी है और उसको तरीके से सिलाई लगानी है उस कपड़े पे, और पीछे फुट के पीछे आपको फिंगर लगा के रखनी है, जिससे कि आपका कपड़ा पीछे की तरफ ना जाए और एक जगह इकट्ठा हो जाए। इस तरीके से करने से क्या होता है, जो आपका जो गला होता है, जो राउंड शेप में जो ये पट्टी होती है ईजिली स्टिच हो जाती है। बिना किसी और पट्टे के आप अपना राउंड नेक बना सकते हैं। ये बहुत ही ईजी ट्रिक है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसका बैक नेक रेडी करेंगे।
तो ये देखिए हमने ये बैक नेक लिया है, इसको सीधी साइड में रखा और इस पट्टी को इस तरीके से गोलाई में रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्स्ट्रा पट्टी की आपको कटिंग कर देनी है, इस तरीके से आपको पीछे करना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने पट्टी लगाई है इसके ऊपर करते हुए आपको सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से बिना किसी और पट्टी के आपका नेक भी तैयार हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, ये पट्टी है इसको पूरा प्रॉपर फोल्ड करेंगे बैक साइड में और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। हमारी तुरपाई की सिलाई होगी जो कि हम बाद में इसको रिमूव कर देंगे तुरपाई करने के बाद में। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट नेक देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में गोल गला बनाया है हमारा, बिना ओरे पट्टी से बताया है मैंने आपको। अब इसी तरीके से इसका फ्रंट नेक को हम रेडी कर, फ्रंट नेक हम इसका स्क्वायर शेप में बनाएंगे तो हम बिना बुकरम से बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था तो इसी में से हम बनाएंगे। तो हमारा गले की जो लंबाई है हमारे 5 इंच 5.5 इंच तैयार है, तो आधे सिलाई में भी जाएगा तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और 2.5 इंच हम इसकी गले की चौड़ाई लेंगे। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए आपको मार्किंग कर लेनी है, आपका जो भी नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसी शेप में। और अब देखिए दूसरे पल्ले को इसके ऊपर रखना है, थपथपाना है ऐसे कि आपको एग्जैक्ट मार्किंग दूसरी साइड में मिल जाएगी। अब इन निशानों को इस तरीके से आपको डार्क कर लेना है इस तरीके से। फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा मार्जिन हमारा थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो इसीलिए हमने, नहीं तो आप थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लीजिए तो हमारा थोड़ा सा मार्जिन कम पड़ेगा पर वो अंदर की साइड में चल जाएगा। तो इसलिए हमें देखिए थोड़ा थोड़ा किनारे को इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, 2-2 पॉइंट फोल्ड करना है, बस ज़्यादा कपड़ा फोल्ड नहीं करना। इस तरीके से हमारे नीचे की साइड में थोड़ा सा कम पड़ेगा ये जो हम पैटर्न रेडी कर रहे हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर आपका कपड़ा मार्जिन में कम रहेगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंटर का निशान लगा लेना है आपको, कुर्ती में भी सेंटर का पॉइंट का निशान लगा लेना है। ये कुर्ती का सेंटर यानी कि इस तरीके से आपको 2 फोल्ड में करना है, चौक की मदद से सेंटर पॉइंट निकालेंगे जिससे कि आपका जो नेक है गलत यानी रॉन्ग साइड में ना भागे। तो कई बार हमारा नेक होता है, कई बार टेढ़ा जाता है, उसके यही चांसेस होते हैं इसी वजह से। तो अगर आप सेंटर नहीं निकालेंगे तो आपका नेक है कई बार टेढ़ा जाता है। दोनों सेंटर पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है और आपको एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है जिससे कि आपका जो नेक है ये मूव ना करे जब आप इस पर सिलाई लगाएं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो शेप है जस्ट इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। एक मोती होती है यानी वर्क हो रखा हो तो आप उसको रिमूव कर ले जिससे कि आपकी सिलाई में प्रॉब्लम ना हो। जो आपने जो मार्किंग की है जस्ट उस चौक के ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगा दिया। अब हमें क्या करना है, आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमें कटिंग कर देनी है इस तरीके से और छोटे छोटे साइड में कट लगा लेने हैं जिससे कि आपका जो नेक है उल्टे साइड में जब पलटेंगे तो फिनिशिंग के साथ में पलट जाए। किस तरीके से पलटना है देखिए देखिए इस तरीके से आपको नाखून की मदद से इसको रॉन्ग साइड में करना है और ये आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। अब हम इसको बैक साइड में करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे किनारे पे। इस तरीके से आपको ये कपड़े को पूरा प्रॉपर बैक साइड में करते जाना है और आपको इस तरीके से इस पर सिलाई लगा देनी है। अगर आपके पास कपड़ा बच रहा है आपके शॉल का तो आप उसमें से बना सकते हैं, बट मेरे पास कपड़ा नहीं था तो मैंने इसी कपड़े में से इसका नेक बनाया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका स्क्वायर नेक बना लिया है। अब हम इसके जो शोल्डर हैं हम उसको ज्वाइंट करेंगे। तो हम देखिए सीधा रखना है हमें सूट को और बैक पार्ट को भी सीधा रखना है, दोनों सीधा में सीधा मिलाते हुए हम इसके शोल्डर पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस पे फिटिंग के निशान लगाएंगे दोनों साइड में। एक साइड में मार्किंग हो रखी है, अब हम इस तरीके से दूसरी साइड में भी इस पे एग्जैक्ट फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड में फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ से सिलाई को इस तरीके से आपको दोनों पल्लों को बराबर रखना है इस तरीके से और जो आपने मार्किंग किया है उस पर आपको सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से आपके अगर स्टोन है शॉल में तो आप उसको रिमूव कर ले, नहीं तो आपकी सिलाई टूट जाएगी। तो देखिए हमने दोनों साइड में इसमें फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसके यानी साइड से यानी चाक होते हैं उसको फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए आपका जितना मार्जिन लिया है उस हिसाब से आप फोल्ड करिए। एक टसल हम इसमें से कट कर देंगे तो हम आधा इंच मोड़ेंगे, फिर दोबारा से आधा इंच मोड़ते हैं इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और अपने जो इसके साइड्स यानी चाक है उनको रेडी कर लेंगे। इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। ये हमारी तुरपाई की सिलाई होती है जो कि हम तुरपाई करने के बाद रिमूव कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है। तो आपने जितना मार्जिन लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको कपड़ा फोल्ड करना है। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे एक चाक बना लिया है। ये देखिए इस तरीके से एक चाक बना लिया है। सेम इस तरीके दूसरी साइड का चाक है उसको भी इस तरीके से बना लेंगे हम। तो ये देखिए हमने दोनों साइड के चाक बना लिए। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारे जो साइड्स यानी चाक बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं कोई क्रीच नहीं आई है। तो अब हम इसकी जो बाजू है उसको रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी बाजू थी, हमने आपको बताया था हम इसमें जॉइंट लगा के इसकी
हाइट यानी लेंथ इंक्रीज करेंगे। तो ये देखिए अब हम इसकी लेंथ इंक्रीज करके आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने जॉइंट लगा के कितनी देखिए डिज़ाइन भी बन चुका है और हमारी वो बाजू की जो लंबाई है वो भी तैयार हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। तो इस तरीके से आप भी अपना बाजू की लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से अटैच करना है। इस तरीके से 2 फोल्ड में रखना है और आपको चौक से सेंटर पॉइंट लगा देना है, जैसे कि आपको आइडिया हो उसका सेंटर पॉइंट कहाँ है। अब आपको अपनी कुर्ती को लेना है। तो ये देखिए इसकी कुर्ती है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से फिटिंग की सिलाई को आपको 1 इंच खोल लेना है इस तरीके से। अब मैं आपको स्ट्रेट बाजू लगाना बताऊंगी। अगर आपको राउंड बाजू देखनी है तो मेरे चैनल पर पहले वीडियो अपलोड है, वहाँ जाकर हमारी वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से राउंड स्लिप लगाई जाती है। दोनों सेंटर पॉइंट को आपस में देखिए शोल्डर वाली सिलाई से हम बाजू अटैच करना शुरू करते हैं हमेशा। तो इस तरीके से आपको आर्मोल को और बाजू को इस तरह से पकड़ते जाना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। ना आपको बाजू को खींचना है ना आपको आर्मोल को खींचना है, दोनों को इस तरीके से आपको बराबर करते जाना है और इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए आधी बाजू हमारी अटैच हो चुकी है। सेम इस तरीके से हम दूसरे साइड में भी बाजू को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक साइड की बाजू अटैच हो चुकी है। अब हम इसे फिटिंग के निशान लगाना बताएंगे। तो ये देखिए अब आपका जो भी स्लीव का राउंड है वो आप उस हिसाब से निशान लगाएं। यहाँ से हमारा है, यहाँ से 4.5 इंच यानी 9 इंच है तो हम उसका हाफ लगाएंगे 4.5 इंच। हम यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से स्लीव का राउंड हमारा है 6 इंच, हम यहाँ से 6 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों निशानों को इस तरीके से आपस में मिला देना है। इस तरीके से ये देखिए मिला देना है और चेस्ट वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से यानी बाजू की फिटिंग वाले निशान से इस तरीके से आपको राउंड में करके मिलाना है। इस तरीके से फिटिंग लगाने से आपका कोई भी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो चेस्ट की सिलाई हमने खोली थी उस सिलाई से सिलाई को मिला देना है। तो ये देखिए एक साइड में स्लीव अटैच हो चुका है, सेम इस तरीके दूसरी साइड में स्लीव अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमारे विंटर्स के लिए कुर्ती बन के कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से आप भी अपनी कुर्ती बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।